हेलो गाइस, वेलकम टू डायनामिक जीएस बाय बलबीर सर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा टॉपिक जिसका आपको पता है हमारी इन्वायरमेंट से लेना देना है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से लेना देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ओजोन के ऊपर है, यानी कि ओजोन लेयर जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है अर्थ के अराउंड। तो जब तक ये शील्ड है तब तक हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन की डायरेक्ट जो रेडिएशंस हैं पड़ती हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, उनसे बचता रहेगा। तो अगर ये यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली अर्थ पर पड़ेंगी तो हमें काफ़ी सारे डिजीज़, खासकर जो स्किन डिजीज़ हैं उनका होने का ख़तरा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग हैं उनको सनबर्न्स हो जाते हैं, रेड रैशेस देखे होंगे आपने, पड़ जाते हैं अपने मतलब बॉडी पे, तो वो सारा इस यूवी रेडिएशंस की वजह से है। तो क्या है कि 90 से लेकर 97 तक 99% तक इस लेयर में पोटेंशियल है। किस लेयर में? यानी कि ये अर्थ है तो इसके इर्द गिर्द जो है ये क्या है? ओजोन लेयर। तो इसमें पोटेंशियल है कि ये 90+% जो है अर्थ के अंदर जो यूवी रेडिएशन आने की कोशिश करती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है जो यूवी रेडिएशंस डायरेक्टली आती हैं सन से। तो ये सन है, ठीक है, समझ आई। अब ये जो लेयर है ये लेयर पाई जाती है कहाँ पे? लोअर एटमॉस्फेयर का पार्ट है, लेकिन ये पाई जाती है 15 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, ओजोन। और ये ओजोन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हम कह सकते हैं कि ये अभी तक अर्थ को बचाए रखा है इसने, ठीक है। डायरेक्ट रेज नहीं आती यूवी यहाँ पे, तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ओजोन लेयर है इसकी थिनिंग जो है, ठीक है, ये कहाँ पे हो रही है? अपर एटमॉस्फेयर में, यानी कि स्ट्रेटो की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है ये बना हुआ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें कितनी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक्सो, थर्मो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थर्मो, मीजो, स्ट्रेटो। तो आप अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएं, यानी कि ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएं, तो पहली लेयर आती है हमारी कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर, ये फाइनली इसके बाद स्पेस आ जाता है। तो जहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक, तो 12 किलोमीटर, 10 और 12 की रेंज में। उसके बाद हमारा ट्रोपोपोज स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम स्ट्रेटो स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेटो जो है वो हम कह सकते हैं 15 से लेकर ऊपर 50 तक जाता है। तो इसी के बीच में जो है हम कह सकते हैं क्या आता है? ओजोन लेयर, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट होने का मतलब है कि रिड्यूस हो रही है, उसका जो कुछ हिस्सा जो है वो पतला पड़ रहा है। पतला मीन्स कि डिसअपेयर हो रहा है। कारण क्या है उसका? सिंपल सा कारण ये है कि हम लोग यहाँ पे कुछ तो हमारे मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़, बट मेजॉरिटी केसेस में हमने देखा कि मैन मेड एक्टिविटीज़ जो हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी डिप्लीशन की वजह है मेन, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे इसको? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे जो केमिकल कंपाउंड्स जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो केमिकल कंपाउंड्स हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जो फ्यूम्स देखें आपने कैसे निकलते हैं, स्मेल आती है ना उसकी, तो गैसेस फॉर्म में ऊपर उड़ जाते हैं। जैसे हम बात करें ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो ये गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जब रिलीज़ होता है तो क्या होता है? उसके साथ साथ, इनके साथ साथ क्लोरीन जो है, क्लोरीन की हम अगर हम बात करें, ये तो CFC में पाया जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके? CFC के। और CFC कौन है? यही तो मेन एजेंट है। क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मेन एजेंट है जो क्या करता है? जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन का कारण है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? पहला नंबर तो जो स्प्रे वगैरह करते हैं आप, ठीक है, एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, जो आपने फ्रिज लगाए हैं उसमें से भी CFC गैस निकलती है। एयर कंडीशन जो है, कभी AC आपने लगाया अंदर, तो AC की गैस जो देखना, वो कौन सी होती है गैस उसमें?
CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब वो रिलीज जब होगी एटमॉस्फेयर में, तो CFC का जो क्लोरो मीन्स ये क्लोरीन का एटम, जब ये क्लोरीन का एटम अपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो रिएक्ट करेगा ओजोन के इसके साथ, मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ पे एक फैक्ट जो है साइंटिस्ट ने बताया है कि जो एक, ध्यान से सुनना इसको, एक क्लोरीन का एटम जो है, एक क्लोरीन का एटम जो है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये चीज़ एक फैक्ट है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि एक क्लोरीन का एटम जो है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल पर भारी पड़ता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर और AC में पाई जाती है, तो वो इसको कौन ब्रेक करता है? UV रेडिएशन जो सन से आती हैं और रिलीज करते हैं क्लोरीन एटम। अब यही क्लोरीन एटम क्या करता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? ओजोन के साथ, और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ आई? उसके बाद फाइनली जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो भी, जिसमें NO2 आ गया, NO आ गया, और ये भी सबसे बड़ा कारण है ओजोन की डिप्लीशन का। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास पूरी एक, हम कह सकते हैं कि एक पैक्ड फॉर्म में होना चाहिए, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। तो फाइनली मैं आपको अभी कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि सारे लोग जो हैं वो इन्वायरमेंट को लेके बड़े सेंसिटिव हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ जो ओजोन के रिलेटेड, जैसे कुछ हमें हम कह सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है और हमें उनका यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, उस लेवल तक ये होना चाहिए कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हम सेंसिटिव रहने चाहिए उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, प्लस और उनके सोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CFC की। ठीक है, तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो, इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये किस में पाई जाती है? रेफ्रिजरेटर, जो आपने घर में फ्रिज लगाए हैं जिनको फ्रिज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ACs में मिलती हैं, एयर कंडीशनर्स में, और सॉल्वेंट्स जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में पाया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में, और साथ में सॉल्वेंट्स जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे मिथाइल क्लोरोफॉर्म, और ये मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है ये एडहेसिव्स में पाई जाती है। वो गम शम देखा होगा आपने, स्मेल देखी होगी उसकी, कितनी ज़बरदस्त स्मेल होती है कि आप स्किन सेंसिटिव होती है आपकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ठीक है, तो एडहेसिव्स में पाई जाती है, और सेकंड नंबर एरोसोल्स। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये भी एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, और इसका सोर्स क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर और साथ में AC और सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये डायनामिक GS में आज मैंने आपको ओजोन के बारे में पढ़ाना था। तो डिटेल में टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी इसके बारे में।